आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मोशन, फिजिक्स क्लास 9th। आपका फेवरेट चैप्टर है जो आपको लूज मोशन लगा देगा। मोशन लगा सकता है तो ध्यान से देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मोशन में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो चीज रुकी हुई है, जैसे पेड़, ट्री, और ट्री हो गया, कोई पिलर हो गया, ठीक है। तो ये होती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मैं बात करूँ एनिमल, ह्यूमन, शिप और बाइक, ये सब, इनमें एक सब चीज ये मूव तो कर सकते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और सब में इनमें एक कॉमन चीज दिखाई देती है, मोशन। ये सब चीज मोशन करती हैं। चलो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन। हम किसी बॉडी को मोशन में जब कहेंगे व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, उसकी पोजीशन चेंज होती रहे कंटिन्यूसली, लगातार, विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ट्री, और यहाँ पे मान लो गाड़ी है, सॉरी, ठीक है, और ये गाड़ी यहाँ से मूव कर रही है, ये इधर आती है, ठीक है। तो देखा गया यहाँ पे ये ना, ये स्टेशनरी है, पेड़ तो स्टेशनरी, लेकिन कार मूव कर रही है। तो हम मोशन में किसी चीज को जब भी कहेंगे जब उसके आसपास की चीजें स्टेशनरी हो और वो खुद मोशन कर रही हो। दोस्तों, मोशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होते हैं, इन यूनिफॉर्म मोशन in uniform motion, distance traveled by object in distance traveled by object in is equal in interval of time. In uniform motion, distance traveled by object is equal to interval of time. ठीक है, अभी और मैं सही से बताता हूँ इसके बारे में, रुको। A body has a uniform motion if travels equal distance in equal interval of time. मेन बात ये है, equal distance in equal interval of time। मान लो कोई बाइक 1 सेकंड में, यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ मैं टाइम, ठीक है, टाइम ज्यादा अच्छा है, टाइम। आ गई बाइक, मान लो कोई बाइक 1 सेकंड में 5 किलोमीटर, 5 मिनट ज्यादा हो गया, 1 सेकंड में 2 किलोमीटर जाती है, और वो फिर दूसरे सेकंड में वो जाती है 4 किलोमीटर, तीसरे सेकंड में 6 किलोमीटर। आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही होगी, जब यहाँ पे वो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर कर रही है, तो 2 सेकंड में 4 किलोमीटर यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, और इनका डिफरेंस देखें, 2 में से 2, 6 में से 2 आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1। तो हमें बता रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर, 2 सेकेंड में 4 किलोमीटर, 3 सेकेंड में 6 किलोमीटर। तो ये मैं बता रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं ग्राफ की, ये होता टाइम। ये पूछ सकता है आपसे पेपर में, ध्यान रखें। ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और ये जाएगा आपको यहाँ से हो गई ये, देन ये इनके यूनिफॉर्म। ये कह सकते हैं जैसे यहाँ डिस्टेंस डिस्टेंस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है, और एकदम स्ट्रेट में बढ़ रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये हमें ये दिखा रहा है, सीधी जो लाइन जा रही है कि मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस बराबर जितना, जैसे मान लो मैंने बताया था 1 सेकंड में 2 किलोमीटर चल रहा है, तो अगले दूसरे सेकंड में मतलब 2 सेकंड में, अगले दूसरे सेकंड में वो 4 किलोमीटर। तो यहाँ क्या दिखाई दिया, यहाँ टाइम का डिफरेंस अगर मैं देखूं यहाँ 1 है, और यहाँ किलोमीटर का डिफरेंस देखूं मैं तो यहाँ 2 है। तो यहाँ देखा गया तो 1 सेकंड में वो 2 किलोमीटर कर रहा है, अगले दूसरे सेकंड में 2 किलोमीटर कर रहा है, अपने दूसरे सेकंड में 2 किलोमीटर। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम मान लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, वो 1 सेकंड में 2 ही किलोमीटर करेगा। हाँ, तो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर यहाँ ये दिखाया गया। तो उसका मतलब है क्या, डिस्टेंस 1 सेकंड में 2 किलोमीटर से ज्यादा वो नहीं कर सकता, ये हमें दर्शा रहा है। और इसका ग्राफ ये है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। यहाँ लिखा ना, अब शायद आपको यूनिफॉर्म मोशन में समझ में आया है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो यहाँ 1 सेकंड था, ये 2 किलोमीटर कर रहा था, और यहाँ पे आप देखना दूसरे सेकंड में इनने करा मान लो 3 किलोमीटर, और तीसरे सेकंड में करा इनने 6 किलोमीटर। तो यहाँ दिखा गया इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो सेम है, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालू 1 आएगा, 1 सेकंड से। लेकिन जब मैंने इनकी बात करूं कितना इनने डिस्टेंस करा, यहाँ देखो 1 और यहाँ देखो 3। तो यहाँ देखो इनने पहले सेकंड में था 2 किलोमीटर करा, अगले दूसरे सेकंड में इनने करा 3 किलोमीटर। यहाँ देखो टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस बदल गया। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं इसकी बात करूं ग्राफ की, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, डिस्टेंस टाइम एक्स एक्सिस वाई एक्स, कुछ इस टाइप। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपने देखा, यहाँ पे देखो डिस्टेंस, यहाँ देखो ये जो ना ग्राफ की लाइन टेढ़ी जा रही है, नीचे से ऊपर उठ के जा रही है। तो ये दिखाई दे रहा है कि मतलब जब सीधी थी, मैंने कहा था ना सीधी जा रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। जितना टाइम आगे बढ़ेगा उतना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, वो भी सेम टाइम सेम डिस्टेंस। और यहाँ देखो डिस्टेंस टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस गड़बड़ी है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप आएगा। अब बात करेंगे हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपने नई चीज सुनी होगी। अगर मान लो ये कोई चीज है, मान लो अगर मैं बात करूं मुझे ए से बी पे जाना है, तो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। मान लो ये तो 4 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो इनने कितना डिस्टेंस करा ए से बी पे जाने के लिए, 4 + 3 = 8 किलोमीटर। अब मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड
फाइनल पॉइंट। इनिशियल ये होता है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनल जहाँ हम खत्म कर रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस तो ये था जाने का, ये बहुत लॉन्ग तरीका हो गया, हम यहाँ से तो जा सकते हैं डायरेक्ट ए से बी पे, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब तुम डिस्टेंस कम करने के लिए किसी घर वर तोड़ के मत चले जाना बीच में से। थोड़ा मैं डिटेल बताना चाहूंगा आपको डिस्टेंस में। डिस्टेंस सिंपल है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो कार है, इधर गई इधर गई इधर गई इधर गई, तो नहीं ये चल रही है ना, ये डिस्टेंस सिंपल कर रही है। एनी ऑब्जेक्ट मूव इन a path so distance travel। तो फिर अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, पहले ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ए से बी, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी जा सकता था, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। कुछ डिस्टेंस चला होगा, मान लो 5 किलोमीटर, हो गया 6 किलोमीटर, हो गया 7 किलोमीटर। टोटल करो कितना आएगा ए से बी पे जाने के लिए, जितना डिस्टेंस करा उनने, 7 6 13 13 5 18 किलोमीटर। और वही डिस्प्लेसमेंट कुछ करा होगा 9 किलोमीटर के आसपास, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। एक चीज और थी डिस्प्लेसमेंट में, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी जाता है और बी से ए आता है वापसी। पहले ए से बी गया और बी वापसी बी से ए आ गया। ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, 0। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल